हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है लूसेंट सीरीज को जो है बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच गए हैं डे 10 में। ठीक है, यानी डे 10 तक पहुंच चुके हैं। यानी आज हम लोग 10वां दिन लूसेंट में जो है लूसेंट समान ज्ञान में आज हम लोग जो 10वां दिन पढ़ने वाले हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो है गुप्त साम्राज्य से जो है पुष्यभूति वंश के पहले तक। यहाँ गुप्ता हो गया है, गुप्त जो है साम्राज्य से लेकर जो है पुष्यभूति वंश के पहले तक। ठीक है, और भूगोल में हम लोग पढ़ेंगे अंटार्कटिक भारत से लेकर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पहले तक आपका। ठीक है, और भारतीय संविधान में हम लोग पढ़ेंगे संघीय संसद से लेकर जो है लोकसभा के सदस्य के लिए अनिवार्य योग्यता के पहले तक आपका। ठीक है, और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र से लेकर जो है पाचन का जो है सारांश के पहले तक आपका। ठीक है, और विविध में हम लोग जो पढ़ेंगे कि यानी 22 अध्याय से लेकर यानी 22 से लेकर जो है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस दिए गए हैं उसमें अप्रैल के पहले तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जो है इतिहास से शुरू करते हैं गुप्त साम्राज्य से। तो देख सकते हैं गुप्त साम्राज्य का उदय जो है 3वीं शताब्दी के अंत में जो है प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। यानी गुप्त साम्राज्य का उदय जो हुआ 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट जो है कौशाम्बी में हुआ। संभवतः गुप्त लोग जो है कुषाणों के सामंत थे। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था आपका। ठीक है, यानी गुप्त वंश का जो संस्थापक था आपके श्रीगुप्त था, जिसका काल आपके 240 से 280 ईस्वी तक था आपका। ठीक है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी जो है घटोत्कच हुआ। कौन हुआ? घटोत्कच, जिसका जो काल है आपके 280 से 320 ईस्वी हुआ। ठीक है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट जो था आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। यह जो है 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो था आपके 320 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठा आपका। ठीक है, इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है विवाह किया। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। यानी चंद्रगुप्त प्रथम जो था आपके लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से जो है विवाह की और इसने जो है महाधीराज की उपाधि धारण की आपका। ठीक है, गुप्त संवत जो है 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने की। यानी गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी 319 से 320 ईस्वी में और इसकी शुरुआत आपके चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी आपके। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त, जो आपका 335 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठा। इसने जो है आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के जो है 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। ठीक है, इसने जो है अश्वमेधकर्ता विक्रमांक एवं जो है परम भागवत की उपाधि धारण की। इसे जो है कविराज भी कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कविराज भी कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो था वह विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था। ऐसा जो हनुमान उसके सिक्कों पर उसे जो है बिना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। यानी सिक्कों पर जो है बिना वादन करते हुए दिखाया गया, इसे अनुमान लगाया जाता है कि वह जो था आपके संगीत प्रेमी था। ठीक है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। इसने जो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? हरिसेन, जो आपके दरबारी कवि था। किसका? समुद्रगुप्त का आपका। ठीक है, परम भागवत की उपाधि धारण जो है करने वाला प्रथम गुप्त शासक जो था समुद्रगुप्त था। गया एवं नालंदा से मिले 2 जो है ताम्र लेख में समुद्रगुप्त को जो है परम भागवत कहा गया आपके। ठीक है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो आपके 380 ईस्वी में जो है राजगद्दी पर बैठा। इसके शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था किसके समय? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपके। ठीक है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह उपाधि जो है इससे पूर्व जो है 57 ईस्वी ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के शासक ने भी जो है पश्चिमी भारत में शक क्षत्रपों पर जो है विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है, शाब चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। शाब जो था आपके चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है पाटलिपुत्र एवं जो है उज्जैनी विद्या का जो है प्रमुख केंद्र था आपका। ठीक है, अनुश्रुति के अनुसार जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है 9 विद्वानों की जो है एक मंडली निवास करती थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। ठीक है, महाकवि कालिदास संभवतः जो है
इनमें अग्रणी थे आपके, यानी कालिदास इन्हीं के दरबार में थे आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है, नवरात्र में थे। कालिदास के अतिरिक्त जो है इनमें धन्वंतरी, छपनक, ठीक है, फलित ज्योतिष के विद्वान थे आपके, अमर सिंह, पुरस्कार, शंकु वास्तुकार थे आपके, बेताल भट्ट, घट घटकरपन, ब्राह्मी जो खगोल विज्ञानी थे, एवं जो है वर रुचि जैसे विद्वान थे आपके किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में आपके, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संधि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है संधि विग्रही के सचिव जो है वीरसेन जो है स्वयंवतावलंबी था, ठीक है, जिसमें शिव की पूजा के लिए जो है उदयगिरी पहाड़ी पर जो है एक गुफा का निर्माण करवाया। वीरसेन जो है व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का जो है प्रकांड पंडित था, एक कवि भी था आपका, कौन, वीरसेन आपका, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी जो है कुमार गुप्त प्रथम हुआ, या गोविंद गुप्त कह सकते हैं इसको, ठीक है, जिसका काल आपको 415 ईस्वी से जो है 454 ईस्वी आपका हुआ, किसका, कुमार गुप्त प्रथम का, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, जिसे गोविंद गुप्त भी कहा गया आपके, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। कुमार गुप्त जो है प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त हुआ, जिसका काल आपके 455 से 467 ईस्वी हुआ आपका, किसका, स्कंद गुप्त का, जो आपके कुमार गुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, ठीक है। स्कंद गुप्त ने जो है गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया आपका, ठीक है। स्कंद गुप्त ने जो है पर्ण दत्त को सौराष्ट्र गवर्नर नियुक्त किया। स्कंद गुप्त के शासन काल में ही जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था, अंतिम गुप्त शासक कौन था, विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई जो है देश थी, जिसके जो है शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति या प्रांत थी, जिसके शासक आपके ऊपरी के कहलाते थे आपके, ठीक है। भुक्ति के नीचे जो है विषय या जिला नामक जो है प्रशासनिक इकाई होती थी आपकी, ठीक है, जिसके प्रमुख जो है विषपति कहलाते थे आपके, ठीक है। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जो है चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो है मुख्य अधिकारी जो है दंडपाशी कहलाता था, पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशी कहलाता था आपका, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन जो है ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया जो ग्रामी कहलाता था एवं जो है अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे आपके, ठीक है। ग्राम समूह की छोटी इकाई को जो है पेट कहा जाता था। ग्राम समूह की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था, पेट, ठीक है। गुप्त शासक कुमार गुप्त के जो है दामोदरपुर ताम्र जो है पत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के लिए जो है क्रियाकलापों का उल्लेख है आपका, ठीक है। भू राजस्व का जो है कुल उत्पादन का 1/4 भाग से जो है 1/6 भाग हुआ करता था आपका, ठीक है। गुप्त काल में जो है बलात् श्रम जो है राज के लिए जो है आय का एक जो है स्रोत माना जाता है। इसे जो है जनता द्वारा दिया जाने वाला कर भी माना जाता था आपका, ठीक है। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर जो है निम्न प्रकार की भूमि थी गुप्त काल में। निम्न प्रकार की भूमि थी, एक थी क्षेत्र कृषि करने योग्य भूमि, एक थी वास्तु वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि जो पशु के चारा योग्य भूमि थी, एक थी सील भूमि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती, एक थी अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, उसको अप्रहत कहा जाता था गुप्त काल में, ठीक है। सिंचाई के लिए रोहट या घंटी यंत्र का जो है प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को जो है ज्येष्ठक कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में उज्जैन जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उज्जैन। गुप्त राजाओं ने जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो जारी की, इनकी स्वर्ण मुद्राओं को जो है अभिलेखों में दिनार कहा गया था, ठीक है। गुजरात के बाद जो है गुप्त राजाओं ने जो है बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए, जो केवल जो है स्थानीय लेन देन में चलते थे आपके, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, तो विष्णु मंदिर तिगुआ में है जो आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शिव मंदिर आपके भूमरा जो नगौदा एमपी में है आपका, ठीक है। पार्वती मंदिर जो है नैना कुठार में है जो आपके एमपी में पड़ता है। दशावतार मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित है देवगढ़ में है जो ललितपुर आपकी यूपी में है आपका, ठीक है। शिव मंदिर आपके खोप जो है नगौद आपके एमपी में है, ठीक है। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित जो है भीतर गांव जो है कानपुर यानी यूपी में है आपका, ठीक है। तो ये थे आपके गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य के स्मृति में जो है मिलता है।
जाति के रूप में जो है कायस्थों का जो है सर्वप्रथम वर्णन जो है ओशनम स्मृति में मिलता है आपका, ठीक है। विंध्य जंगल में जो है शबर जाति के लोग जो है अपने देवताओं को जो है मनुष्य का मांस चढ़ाते थे आपके। पहली बार किसी सती होने का जो है प्रमाण 510 ईस्वी में जो है भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है प्रथम सती होने का प्रमाण, वो भी 510 ईस्वी में, जिसमें जो है किसी भोजराज की मृत्यु पर जो है उसकी पत्नी के जो है सती होने का उल्लेख है आपका, ठीक है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को जो है गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को जो है कुटनी कहा जाता था आपका, ठीक है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे आपके, तथा उन्होंने जो है इसे राजधर्म बनाया। विष्णु का जो वाहन गरुड़ जो है गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष जो है देवगढ़ ललितपुर में मिले हैं आपके। देवगढ़ का जो है दशावतार मंदिर है, यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है आपका, ठीक है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में से जो है वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही जो है गुप्तकालीन है। यानी गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें जो है गुफा संख्या 16 में जो है उत्कीर्ण जो है मरणासन राजकुमारी का जो है चित्र प्रशंसनीय है आपका, ठीक है। गुफा संख्या 17 के चित्र को जो है चित्रशाला कहा गया है, ठीक है। इस चित्रशाला में जो है बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिवान की जो है घटना से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। इसमें गुफा संख्या 17 में है, जिसको चित्रशाला कहा गया है, ठीक है। इसमें बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र आपके उद्धृत किए गए हैं आपके, ठीक है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की जो है महायान शाखा से संबंधित है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा जो है बाघ की गुफा है, जो बाघ है यानी जिला धार मध्य प्रदेश में, ठीक है, नामक स्थान पर जो है विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई है आपके। यानी अन्य गुफा है जो आपके बाघ नामक स्थान पर है, ठीक है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र यानी संस्कृत में है, उस संसार का जो है सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है आपके, ठीक है। बाइबल के बाद इसका जो है स्थान दूसरा है, किसका? पंचतंत्र का, जिसके लेखक आपके विष्णु शर्मा है, गुप्त काल के से संबंधित है आपका, ठीक है। इसे 5 भागों में बांटा गया है, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध जो है प्रनाश, और 5वां भाग जो है ऊपरी छकारित्व आपके, ठीक है। आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। उसने जो है सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के वास्तविक कारण जो है बताए हैं। आर्यभट्ट का पहला जो है भारतीय नक्षत्र, आर्यभट्ट जो है पहला भारतीय नक्षत्र वैज्ञानिक थे, जिसने जो है घोषणा की कि जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। यह सबसे पहले बताया था आर्यभट्ट ने आपका, ठीक है। ब्राह्मीण ने जो बृहद संहिता, पंच सिद्धांत, जातक एवं जो है लघु जातक की रचना की। बृहद संहिता में जो है नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्रकृति, इतिहास, भौतिक भूगोल के विषय में चर्चा की गई है ब्राह्मीण के द्वारा, जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे आपके, बहुत बड़े ज्योतिष थे। ब्रह्मगुप्त जो है इस युग के जो है महान नक्षत्र वैज्ञानिक एवं गणितज्ञ थे आपके। कौन? ब्रह्मगुप्त। उसने यह जो घोषणा करके जो है न्यूटन के सिद्धांत की जो है पूर्व कल्पना की, यह घोषणा करके जो है न्यूटन के सिद्धांत की जो है पूर्व कल्पना कर दी कि प्रकृति के जो है एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी जो है स्वभाव से ही जो है सभी वस्तुओं को जो है अपनी ओर आकर्षित करती है। यह सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने ही बताया था, ठीक है। गुप्त काल में जो है पॉल कानव ने जो है पशु चिकित्सा पर जो है पशु चिकित्सा पर जो है हस्तायुर्वेद जो है लिखा, ठीक है। नवनीतकम की रचना जो है गुप्त काल में की गई। इस पुस्तक में जो है नुस्खे, सूत्र एवं जो उपचार विधियां दी गई है आपके, किसमें? नवनीतकम में, नवनीतकम में आपके, किसमें? नवनीतकम में। इसमें नुस्खे, सूत्र एवं पुराणों की वर्तमान रूप में जो है रचना गुप्त काल में हुई। इसमें जो है ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है आपके, ठीक है। संस्कृत जो है गुप्त राजाओं की जो है शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में जो है चांदी के सिक्कों को जो है रुपया कहा जाता था आपके। क्या कहा जाता था? चांदी के सिक्कों को जो है रुपया, ठीक है। याज्ञवल्क्य, नारद जो है
कात्यायन एवं जो है बृहस्पति स्मृतियों की रचना जो है गुप्त काल में ही हुई आपकी। ठीक है, मंदिर बनाने की कला का जन्म जो है गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की जो है अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। गुप्त वंश के शासकों ने जो है मंदिर एवं ब्राह्मणों को जो है सबसे अधिक ग्राम जो है अनुदान में दिया आपका। ठीक है, गुप्त काल जो है लौकिक साहित्य की जो है सर्जना के लिए जो है स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी काल के हैं आपके। ठीक है, शूद्रक का जो है लिखा नाटक मृक्ष कटिकम जो है या माटी की खिलौना जो है गाड़ी, जिसमें जो है निर्धन ब्राह्मण के साथ जो है बेश्वा का जो है प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में जो है सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, कालिदास की कृति जो अभिज्ञान शकुंतलम यानी राजा दुष्यंत एवं जो शकुंतला के प्रेम की कथा जो है द्वितीय भारतीय रचना है, जिसका जो है अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ। ऐसी जो है प्रथम रचना है आपकी भगवत गीता, और दूसरी आपके कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की जो है प्रेम कथा है। यह सब आपके गुप्त काल से ही संबंधित है। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण जो है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। नगरों का जो है क्रमिक पतन गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, उसके बाद है वाकाटक राजवंश। क्या है? वाकाटक। गुप्त के बाद में वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना जो है 255 ईस्वी के जो है लगभग बिंद शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज जो है सातवाहनों के अधीन जो है बरार यानी विदर्भ के जो है स्थानीय शासक थे। किसके? वाकाटक वंश के संस्थापक। ठीक है, बिंद शक्ति के पश्चात जो है उसका पुत्र जो है परवरसेन प्रथम जो है 275 से 325 ईस्वी का काल है शासक हुआ। वाकाटक वंश का जो है वह अकेला ऐसा शासक था जिसने जो है सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने जो है 4 अश्वमेध किया था। कौन? आपका बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र जो है परवरसेन आपका। ठीक है, परवरसेन के पश्चात जो है वाकाटक साम्राज्य को जो है 2 शाखाओं में विभक्त हो गया। प्रधान शाखा तथा जो है बासीय शाखा, दोनों जो है शाखाओं में ने जो है समानांतर रूप से जो है शासन किया। ठीक है, प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे आपके रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का जो है संरक्षण काल, और आपके परवरसेन द्वितीय। ठीक है, और इसके बाद नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय, ये थे आपके प्रधान शाखा के प्रमुख राजा। ठीक है, और जो है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया। ठीक है, वाकाटकों का राज जो है गुप्त एवं जो है शक राज्यों के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है इस संबंध को जो है स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद जो है रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके जो है दोनों पुत्र यानी दिवाकर सेन और दामोदर सेन जो है अवयस्क थे। अतः जो है प्रभावती गुप्ता ने जो है शासन संभाला। यह काल जो है वाकाटक जो है गुप्त संबंध का जो है स्वर्ण काल रहा आपका। ठीक है, स्वर्ण काल रहा। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण जो है काल के बाद जो है उसका कनिष्ठ पुत्र जो है दामोदर सेन जो है परवरसेन जो है द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। पृथ्वी सेन द्वितीय जो है वाकाटकों की प्रधान शाखा का जो है अंतिम शासक था। उसके बाद जो है उसका राज जो है बाशिम शाखा के जो है हरिसेन के हाथों में चला गया आपका। ठीक है, बशीम शाखा के वाकाटक वंश के इस जो है शाखा की स्थापना जो 330 ईस्वी में सम्राट जो है परवरसेन के छोटे पुत्र जो है सर्वसेन ने की थी। उसने जो है वत्स गुल्म नामक जो है स्थान पर जो एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्स गुल्म जो है महाराष्ट्र के अकोला जिले में जो है आधुनिक जो है वाशिम में स्थित है आपके। ठीक है, वाशिम शाखा के जो है प्रमुख राजा आपके सर्वसेन, बिंद शक्ति द्वितीय, परवरसेन द्वितीय, हरिसेन वाशिम शाखा का जो है सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह जो है वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। ठीक है, वाकाटक वंश के राजा जो है परवरसेन द्वितीय ने जो है मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना की तथा जो है सर्वसेन ने जो है हरि विजय नामक जो है प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की जो है वैदर्भी शैली का जो है पूर्ण विकास वाकाटक
नरेशों के दरबार में हुआ था। ठीक है, शरण मत करो। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है राज कवि कालिदास ने जो है कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की जो है राज सभा में निवास किया था। वहां उसने जो है उसके सेतु बंध का जो है संशोधन किया तथा जो है वैदर्भी शैली में जो है अपना काव्य जो है मेघदूत लिखा। ठीक है, वाकाटक नरेश से जो है ब्राह्मण धर्मावलंबी थे आपके। ठीक है, शिव विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश से जो है पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याधदेव ने जो है नचना के जो है मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अजंता का 16वां एवं 17वां गुहा जो है बिहार और 19वें गुहा जो है चैत का निर्माण जो है वाकाटकों के शासन काल में हुआ। ठीक है, तो इतिहास हम लोग को पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश से पहले तक ही पढ़ना था, तो यहीं तक इतिहास में। अब इसके बाद हम लोग ये जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री के बाद हम लोग जो है ज्योग्राफी में जो है अंटार्कटिक भारत से शुरू करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के पहले तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर गिरिराज जो है सिरोही बुलंद शहर यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी ध्रुव पर जो है पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, भारत ने जो है अपना अंटार्कटिक अभियान जो है 1981 से 82 में जो है प्रारंभ किया, यानी 81-82 में जो है प्रारंभ किया। भारत का पहला जो है अंटार्कटिक अभियान दल जो है डॉक्टर सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में जो है 9 जनवरी 1982 को जो है शुरू हुआ था। ठीक है, भारत ने जो अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र जो है आपके दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो अब जो है नष्ट हो गया है। 1989 ईस्वी में जो है दूसरे भारतीय शोध केंद्र जो है मैत्री की स्थापना हुई। ठीक है, लार्समन हिल्स में जो है भारत ने अपना जो है तीसरा अनुसंधान केंद्र भारतीय स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद आपके दक्षिणी अमेरिका क्या है, दक्षिणी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश विस्तार जो है दक्षिणी गोलार्ध में है। यह जो है विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल जो है आपके 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यह संसार का जो है सबसे आर्द्र महाद्वीप है। कौन? दक्षिणी अमेरिका आपका। ठीक है, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह जो है महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा जो है उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। इस महाद्वीप के जो है दक्षिणी भाग में जो है टेरा डेल जो है फ्यूगो नामक द्वीप है, जो आपके मुख्य भूमि से जो है मैगलन जल संधि के द्वारा जो अलग होता है। इसका दक्षिणतम सिरा जो है हार्ड अंतरीप है आपका। किसका? उत्तरी अमेरिका का, यानी दक्षिणी अमेरिका का आपका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका जो है अमेरिकी देश ब्राजील की सीमा जो है चिली और इक्वाडोर को जो छोड़कर से सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों की सीमा से मिलती है आपकी। ठीक है, भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका का जो है देश इक्वाडोर जो है कोलंबिया एवं ब्राजील है आपका। भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका का जो देश है आपके इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील है आपका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू बोलिविया सीमा पर जो है विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील यानी टीटीकाका, जिसकी ऊंचाई जो है आपके 3,811 मीटर ऊंचाई पर है। यह जो है बोलिविया पठार पर स्थित है आपके टीटीकाका झील, सबसे ऊंची नौकायन झील आपकी। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है आपके। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में जो है बहने वाली अमेजन नदी जो है विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो है प्रथम नदी है और इस महादेश की जो है सबसे लंबी नदी है। यह नदी बेसिन जो है ब्राजील के कुछ भागों, पेरू के जो है कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के जो है छोटे भाग से जो है अपवाहित होती है आपके। ठीक है, अमेजन बेसिन के लोगों का जो है मुख्य आहार जो है मेनियोक है आपके, जिसे कासावा भी कहते हैं आपके। ठीक है, यह आलू की तरह जो है जमीन के अंदर पैदा होता है। यहाँ के कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले जो है बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो है तीव्र ढलान वाली होती है आपकी। ठीक है, अमेजन बेसिन का जो है परजीवी पौधा जो है ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है, जो अपनी पत्तियों में जो है जल को संचित रखता है। मेढक जैसे जो है प्राणी इन जो है जल के जो है पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं आपका। ठीक है, टूकन अमेजन बेसिन में जो है पाए जाने वाला पक्षी है। टूकन जो है अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में जो है कैरो नदी जो है ओरिनिको नदी की सहायक है।
पर स्थित जो है एंजिल नामक झरना जो है विश्व का जो है सबसे ऊंचा झरना है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजिल झरना जो आपके वेनेजुएला के जो है कैरो नदी पर स्थित है आपका, और इसकी जो है ऊंचाई आपके 979 मीटर है। यह जो है गुयाना पठार में स्थित है आपका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो है चिली, अर्जेंटीना सीमा पर जो है विश्व का जो है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल जो है सलाडो जो आपके एंडीज पर्वतमाला में स्थित है आपका, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के जो है वारसा वन का स्थानीय नाम जो है सिल्वास है। दक्षिण अमेरिका के जो है अमेजन द्रोणी के वनों में जो है वालसा नामक जो है संसार की जो है सबसे हल्की लकड़ी जो है मिलती है आपकी। वालसा जो संसार की सबसे हल्की लकड़ी है जो आपके अमेरिका के अमेजन द्रोणी के वनों में मिलती है आपकी, ठीक है। एंडीज पर्वतों के जो है पूर्वी ढलानों के वनों को जो है मोन्टाना कहते हैं आपके, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो है पाए जाने वाला केंडोर पक्षी जो है संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है आपके, ठीक है। अफ्रीका के जो है शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह ये भी जो है नहीं उड़ती है, रिया जो नहीं उड़ सकने वाली। फ्यूमा एवं जो है जगुआर दक्षिण अमेरिका का जो है शिकारी जानवर है। ये जो है बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले जो है दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में जो है लामा पाया जाता है जो आपके बोझ ढोने का जो है काम करता है आपका, ठीक है। गुआनको एक प्रकार का जो जंगली लामा है जो आपके पेंटागोनिया के जो है मरुस्थल में पाया जाता है आपका, ठीक है। सब है दक्षिणी इस महादेश के जो है बोलिविया राज्य की राजधानी जो है लापाज विश्व की जो है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी नगर है आपकी लापाज, ठीक है। इस महादेश का जो है सबसे बड़ा नगर जो है रियो डी जेनेरियो आपके ब्राजील में है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो है गुयाना, ब्राजील, पेटागोनिया के जो है पठार हैं आपके, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के जो है अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को जो है पंपास कहते हैं। पंपास अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को कहा जाता है। पंपास को जो है अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। पंपास जो है क्षेत्र में जो है पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक जो है घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा होम्योपैथी की एक दवा है जो एक टॉनिक की तरह काम करती है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के वनों से जो है रबर, सिंकोना, चंदन, कार्नोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती है आपकी, ठीक है। ब्राजील रबर के पेड़ का जो है मूल स्थान है। दक्षिणी अमेरिका में जो अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज का जो है उत्पादित करता है। विश्व में जो है इसका तीसरा स्थान है। गेहूं की जो है चंद्राकार पेटी भी जो है अर्जेंटीना में स्थित है आपके, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका का जो है ब्राजील विश्व में जो सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादित करने वाला देश ब्राजील है। ब्राजील की कहवा के बाव को जो है फजिंडा कहते हैं आपके, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक देश है आपके। विश्व में इसका स्थान प्रथम है आपका, ठीक है। चिली का जो है चुकिका माता तांबा खान जो है दक्षिण अमेरिका के जो है एंडीज पर्वत पर जो है 3000 मीटर की गहराई पर है। इसे जो है विश्व की तांबा राजधानी भी कहा जाता है आपका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में जो है ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करता है आपके। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील जो है सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। ब्राजील की जो है अमापा खान जो है संसार में मैग्नीज की जो है सबसे बड़ी खान है। अमापा खान जो है संसार में जो है मैग्नीज की जो है सबसे बड़ी खान है आपका, ठीक है। इटाबीरा ब्राजील का जो है प्रमुख लौह अयस्क के जो है खनन केंद्र है। दक्षिण अमेरिका के सर्वाधिक मक्का उत्पादक देश आपके ब्राजील है, ठीक है। सर्वाधिक कहवा उत्पादक देश ब्राजील है और सर्वाधिक तेल उत्पादक देश वेनेजुएला एवं कोलंबिया तथा जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश आपके चिली है, ठीक है। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है एकांगुआ जिसकी ऊंचाई आपके 6960 मीटर है, एकांगुआ है, ठीक है। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला आपके एंडीज है। यह लगभग जो है 7200 किलोमीटर लंबी है। एंडीज के उत्तर पश्चिम में जो है आटाकामा मरुस्थल है आपके, जो आपके दक्षिण अमेरिका का जो है मध्यवर्ती भाग है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिकी में पाया जाता है आपके, ठीक है। उत्तरी चिली में जो है स्थित
अरिका जो है विश्व का शुष्कतम स्थान है आपका अरिका, ठीक है। अर्जेंटीना के विशाल पशु जो है फार्मा को जो है एक्टांसिया एवं यहाँ के जो है पशुपालकों को जो है गुआको कहते हैं, आपको गुआंको कहते हैं, क्या कहते हैं, गुआंको कहते हैं आपके, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल में जो है नाइट्रेट के भंडार है, यहाँ वर्षा का न होना जो है वरदान ही सिद्ध हुआ आपका, ठीक है। विश्व में कहवा का पात्र जो है ब्राजील है और विश्व में जो है कहवा की मंडी जो है साओ पाओलो है आपका, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का कहवा जो है निर्यात करने वाला जो है प्रमुख सेंटास पतन है आपका, ठीक है। अर्जेंटीना का प्रमुख जो है कपास उत्पादक क्षेत्र जो है चैको का मैदान है आपका, कौन सा, चैको का मैदान, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का जो है सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू है आपका, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश आपके अर्जेंटीना है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जो जाड़ों में वर्षा होती है मध्य चिली है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का उष्ण मरुस्थल आपके पेंटागोनिया है आपके। ब्राजील का जो है सांटोस बंदरगाह जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नागरिकीय देश आपके उरुग्वे है, कौन है, उरुग्वे। बोलीविया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है आपके, ठीक है। इक्वाडोर का जो है गैलापेगोस द्वीप जो है ओलिवर रिडले टर्टल का जो है प्राकृतिक प्रजनन स्थल है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी जो है तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री पक्षियों से जो है प्राप्त खाद्य को जो है गुआनो कहते हैं, जो आपके फॉस्फोरस का जो है समृद्ध स्रोत है। तो ज्योग्राफी में हम लोग को ऑस्ट्रेलिया से पहले तक ही पढ़ना था, ठीक है। तो ज्योग्राफी के बाद हम लोग जो है पॉलिटी शुरू करेंगे, भारतीय संविधान और संघीय संसद से लेकर जो है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता तक पढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो भारत की संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा से जो है मिलकर बनती है अनुच्छेद 79 के अनुसार, ठीक है। संसद जो है 3 अंगों से मिलकर बनती है आपके, 3 राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपके राज्यसभा दिया गया है, यानी उच्च सदन। राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की जो है अधिक से अधिक संख्या जो है 250 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 250। राज्यसभा की जो है संरचना अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80, ठीक है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है, ठीक है। वर्तमान समय में यह संख्या जो है 245 है, अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन अभी आपके 245 है। इनमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं जो है सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव हैं। शेष 233 सदस्य जो है संघ की इकाइयों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है, अस्थायी सदन, जो कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं, अनुच्छेद 83(1) के तहत, ठीक है। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति, अनुच्छेद 89। भारत का जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के जो है यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को जो है अपना उपसभापति चुनेगी, और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब तक जो है राज्यसभा किसी जो है अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी आपकी, ठीक है। यह आपके अनुच्छेद 89 कहता है। देख सकते हैं कि राज्यसभा में जो है सदस्यों की संख्या आपके बताया गया है। उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र में 19। इस तरह से आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देख लीजिए, और संघीय क्षेत्र में भी है आपके, ठीक है। इसको देख सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा के जो है प्रथम उपसभापति जो है श्री SV जो है कृष्णमूर्ति राव थे आपके, ठीक है। उपसभापति का पद जो है रिक्त होना, त्याग पत्र और पद से जो है हटाया जाना, अनुच्छेद 90 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो जो है अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को जो संबंधित त्याग पत्र द्वारा जो है अपना पद त्याग सकेगा, कौन, उपसभापति, ठीक है। राज्यसभा के जो है तत्कालीन जो है समस्त सदस्यों के बहुमत से जो है पारित संकल्प द्वारा जो है अपने पद से
हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को जो है प्रस्तावित करने की आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। किसको? उपसभापति को। ये हटाने और पद त्याग करने की जो है विधि है अनुच्छेद 90 में दी गई है। ठीक है, जब सभापति या उपसभापति को जो है पद से हटाने का जो है संकल्प विचाराधीन हो तो वह जो है पीठासीन नहीं होगा, अनुच्छेद 92 कहता है। मंत्रिपरिषद जो है राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि जो है राज्यसभा जो है राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले जो सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर या घोषणा करती है कि राज्य सूची में जो उल्लिखित कोई विषय जो है राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर जो है अस्थायी कानून का जो है निर्माण कर सकती है। ऐसा जो है प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी जो है नहीं रहता है आपका। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं कि राज्यसभा सदस्य जो आपके प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 1966 से 67 जब प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा के सदस्य थी। उसी तरह एच डी देवगौड़ा 1996 से 97, आई के गुजराल जो आपके 97-98 में थे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी प्रधानमंत्री बने तो वो राज्यसभा के सदस्य थे आपके। ठीक है, तो ऐसा जो है प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो जो है हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया गया है कि संसद भवन, ये पहले का दिया गया है कि यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिजाइन जो है आर्किटेक्ट सर एडविन जो है लुंटियस एवं सर जो है हेबर्ट ब्रेकर ने जो है 1912-13 में जो है तैयार किया था। संसद भवन की नींव जो है 12/2/1921 में रखी गई थी। संरचना की जो है बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभ पर टिकी हुई। अब ये सब खत्म हो गया, अब नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया है। ठीक है, केवल राज्यसभा को जो है राज्यसभा में जो है उपस्थित तथा जो है मतदान देने वाले जो है सदस्यों के कम से कम जो है 2/3 सदस्यों के बहुमत से जो है अखिल भारतीय सेवाओं का जो है सृजन का अधिकार है, और यह अधिकार जो है अनुच्छेद 312 के तहत है आपका। ठीक है, धन विधेयक राज्यसभा में जो है पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109(1)। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का केवल जो है सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे जो है मानने के लिए जो है लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए जो है राज्यसभा को 14 दिनों का समय मिलता है। धन विधेयक पर जो है राज्यसभा को जो है 14 दिनों का समय मिलता है उस पर को। ठीक है, यदि इस समय में जो है विधेयक वापस नहीं होता है तो पारित समझा जाता है। अगर 14 दिन का मौका मिलता है राज्यसभा को, अगर इस समय वह जो है पास नहीं होता है तो वह पारित समझा जाएगा। ठीक है, राज्यसभा धन विधेयक को न जो है अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें जो है कोई संशोधन कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति वर्ष में जो है कम से कम 2 बार जो है राज्यसभा का जो है अधिवेशन आहूत करता है, 2 बार। राज्यसभा के एक सत्र की जो है अंतिम बैठक तथा जो है अगले सत्र की जो है प्रथम बैठक के लिए जो है नियत तिथि के बीच जो है 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए आपके। ठीक है, राज्यसभा का जो है पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट नोट किया जाए, राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं है। अंडमान निकोबार में और चंडीगढ़ आपके दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप में जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, इन सब संघ शासित क्षेत्रों में। ठीक है, केंद्र शासित अंग आपका लोकसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81, राज्यसभा 80, लोकसभा 81 आपका। ठीक है, लोकसभा जो है संसद का प्रथम या जो है निम्न सदन है। लोकसभा जो होता है आपके संसद का प्रथम या निम्न सदन है। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, द्वितीय सदन राज्यसभा और प्रथम सदन आपके लोकसभा। ठीक है, इसका सभापतित्व जो है करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपनी जो है पहली बैठक के पश्चात जो है यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को जो है यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में जो है चुनती है, अनुच्छेद 93 के अनुसार। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो है भारतीय संसद में बोले, डी आइजनहावर 1959 में बोले थे, जिमी कार्टर 1978 में, बिल क्लिंटन आपके 2000 में, बराक ओबामा 2010 में। ठीक है,
अमेरिकी राष्ट्रपति जो भारत आए लेकिन संसद नहीं पहुंचे आपके, वे थे आपके रिचर्ड निक्सन 1969 में, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2006 में आपके, ठीक है। मूल संविधान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या जो है 500 निश्चित की गई है मूल संविधान में, ठीक है। अभी इसके सदस्यों की जो अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है लोकसभा सदस्यों की, तो 550 हो सकती है, ठीक है। इनमें से जो है अधिकतम 530 सदस्य जो है राज्यों के जो है निर्वाचन क्षेत्रों से और अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से जो है निर्वाचित किए जा सकते हैं आपके, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा की जो है सदस्य संख्या जो है 543 है। इन सदस्यों में जो है 524 सदस्य 28 राज्यों से और 19 सदस्य जो है 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं आपके, ठीक है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 लोकसभा एवं राज्यसभा जो है लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में जो है आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को जो है समाप्त करता है। यानी 104वां संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा जो है जो 2020 में हुआ लोकसभा एवं जो है राज्य विधानसभा में जो है आंग्ल भारतीयों का जो मनोनीत होता था वह चीज अब समाप्त हो गया आपके, ठीक है। नए परिसीमन के बाद जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं 330 अनुच्छेद के तहत आपका, ठीक है। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। 2001 में जो है संसद द्वारा पारित 84वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार जो है लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या जो है 2026 तक यथावत रखने का जो है प्रावधान किया गया है। यानी 2026 तक जो सीट है उतना ही रहेगा, उसके बाद ही बढ़ने की संभावना है आपके, ठीक है, घटने बढ़ने की। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष के आधार पर होता है। 61वें संविधान संशोधन जो आपके 1989 में हुआ था के अनुसार जो है भारत में अब जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को जो है वयस्क माना गया। पहले 21 वर्ष था, अब 61वां संविधान संशोधन जो आपके 1989 में हुआ मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। सबसे अधिक जो है आपके मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र आपके बाहरी दिल्ली है, ठीक है। और सबसे कम मतदाता वाला जो लोकसभा क्षेत्र आपके लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपका लद्दाख है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र आपके चांदनी चौक जो आपके दिल्ली का है, ठीक है। उसके बाद जो है कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के जो लिए जो है राज्यवार जनसंख्या के अनुपात में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है 330 332। यह प्रावधान जो है प्रारंभ में जो 10 वर्ष के लिए किया गया था, किंतु इसे जो है संविधान संशोधन द्वारा जो है 10-10 वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है आपका, ठीक है। वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन जो आपके 2019 में हुआ के द्वारा जो है 334 में संशोधन कर जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के जो है आरक्षण को जो है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी के बाद हम लोग बायोलॉजी में पढ़ेंगे और बायोलॉजी में जो पढ़ेंगे हम लोग कि मानव शरीर के तंत्र से लेकर जो है पाचन सारांश के पहले तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पाचन तंत्र देख सकते हैं। पाचन तंत्र भोजन के जो है पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं से जो है गुजरता है। भोजन के जो है पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया जो है 5 अवस्थाओं से गुजरता है। आपके अंत ग्रहण, उसके बाद पाचन और शोषण, स्वांगीकरण और आपके जो है मल परित्याग, ये 5 जो है प्रक्रियाओं से गुजरता है आपके पाचन तंत्र, ठीक है। एगो सबसे पहला है अंत ग्रहण। अंत ग्रहण में जो है भोजन को जो है मुख में लाना अंत ग्रहण कहलाता है आपका। भोजन को जो है मुख में लाना क्या कहलाता है? अंत ग्रहण कहलाता है, ठीक है। दूसरा है आपके पाचन। क्या है? पाचन। मनुष्य में जो भोजन का जो है पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और यह जो छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में स्थित जो है लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो है एंजाइम टाइलिन भोजन में जो है उपस्थित मोंड को जो है माल्टोज शर्करा में जो है अपघटित कर देता है। फिर जो है माल्टेज नामक जो है एंजाइम माल्टोज शर्करा को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जो है भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त जो है लार में उपस्थित शेष पदार्थ जो है बफर कार्य करते हैं। इसके बाद जो है भोजन आमाशय में पहुंचता है।
तो दूसरी अवस्था यानी पाचन, पाचन तंत्र की जो है। उसके बाद है अमाशय में भोजन। तो देख सकते हैं कि अमाशय में भोजन लगभग जो है 4 घंटे तक रहता है। भोजन के अमाशय में पहुंचने पर जो है पाइलोरी के ग्रंथियों से जो है जठर रस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का जो है अम्लीय द्रव होता है। इसका पीएच मान जो है 1.5 से 3.5 के बीच होता है आपके, ठीक है। अमाशय के जो है ऑक्सीटॉक्सिन कोशिकाओं से जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की जो है क्रिया को तेज कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के माध्यम को जो है अम्लीय बना देता है, जिससे जो है लार की जो है टाइलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है और अमाशय में जो है निकलने वाले जठर रस में जो है एंजाइम होते हैं। अमाशय में जो है निकलने वाले जठर रस में एंजाइम होते हैं पेप्सिन एवं रेनिन, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को जो है खंडित कर सरल पदार्थों में जो है परिवर्तित कर देता है और रेनिन जो है दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन को जो है ठोस प्रोटीन यानी कैल्शियम जो है पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है आपका, ठीक है। उसके बाद है पक्कावाशय में पाचन। भोजन को जो है पक्कावाशय में पहुंचते ही जो है सर्वप्रथम इसमें जो है यकृत से निकलने वाला जो है पीत रस आकर मिलता है। पीत रस जो है क्षारीय होता है, यह भोजन को जो अम्लीय से क्षारीय बना देता है। यहाँ जो है अग्नाशय से जो है अग्नाशय रस आकर जो है भोजन में मिलता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं आपके। एक होते हैं ट्रिप्सिन, 3 तरह के एंजाइम में पहला होता है ट्रिप्सिन, या प्रोटीन में जो है पेप्टोन को जो है पॉलीपेप्टाइड तथा जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, ठीक है। और दूसरा का होता है एमाइलेज, यह जो है मांड को जो है घुलनशील शर्करा में जो है परिवर्तित करता है। और तीसरा होता है लाइपेज, यह जो है इमल्सिफाइड वसाओं को जो है ग्लिसरीन तथा जो है फैटी एसिड में जो है परिवर्तित करता है आपका। तो यह होते हैं आपके 3 प्रकार के एंजाइम, ठीक है, जो आपके अग्नाशय से जो है अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपके छोटी आंत में पाचन। तो यहाँ भोजन के पाचन क्रिया की जो है पूर्ण होती है। यहाँ भोजन के जो है पाचन की क्रिया जो है पूर्ण होती है एवं पचे हुए भोजन का जो अवशेषण होता है। छोटी आंत की दीवारों से जो है आंतरिक रस निकलता है। इसमें जो है निम्न एंजाइम होते हैं आपके, ये होते हैं इरेप्सिन। क्या होता है? इरेप्सिन शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को जो है अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। उसके बाद होता है माल्टेज, यह जो है माल्टोज को जो है ग्लूकोज में परिवर्तित करता है आपका, ठीक है। उसके बाद होता है सुक्रेज। क्या होता है? सुक्रेज सुक्रोज को जो है ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में जो है परिवर्तित करता है। कौन? सुक्रेज आपका, ठीक है। उसके बाद है लैक्टेज, यह जो है लैक्टोज को जो है ग्लूकोज एवं जो है गैलेक्टोज में जो है परिवर्तित करता है। उसके बाद होता है लाइपेज। क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज जो है इमल्सिफाइड वसाओं को जो है ग्लिसरीन तथा जो है फैटी एसिड में जो है परिवर्तित करता है आपका। कौन? लाइपेज, ठीक है। आंतरिक रस जो है क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में जो है प्रतिदिन लगभग 2 लीटर जो है आंतरिक रस जो है स्रावित होता है। मनुष्य या किसी भी जो है कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी जो है कुंडलित नलिका होती है, जो मुख से जो है शुरू होती है और गुदा में जो है समाप्त हो जाती है। मुख गुहा जो है आहार नाल का पहला भाग है। मुख गुहा में जो है जीभ, दांत एवं 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है। जीभ क्या है? जीभ तो मुख गुहा के जो है फर्श पर स्थित एक मोटी एवं जो है मांसल रचना होती है। जीभ के जो ऊपरी सतह पर जो है कई छोटे छोटे जो है अंकुर होते हैं, जिन्हें स्वाद जो है कलिया कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा जो है मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, कड़वा, खट्टा आदि का ज्ञान होता है। जीभ के अग्रभाग से जो है मीठे स्वाद का और पश्च भाग से जो है कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से जो है खट्टे स्वाद का आभास होता है। जीभ जो है अपनी गति के द्वारा जो है भोजन को निगलने में मदद करता है। उसके बाद आपके दांत। मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में जो है दांतों की एक एक पंक्ति पाई जाती है। मनुष्य के दांत जो है दंती, दीवार दंती और तथा जो है विषय दंती प्रकार के होते हैं। मनुष्य के एक जबड़े में जो है 16 दांत तथा कुल जो है 32 दांत होते हैं। जबड़े के प्रत्येक ओर जो है 2 कृंतक, एक जो है
रदनक और 2 आपके अग्रचौर्णक तथा जो है 3 जो है चौर्णक दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत 2 बार निकलते हैं। पहले शैशव अवस्था में 20 दांत निकलते हैं जिन्हें दूध के दांत कहते हैं। वयस्क अवस्था में 32 दांत होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है लार ग्रंथियां। मनुष्य में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली जोड़ी लार ग्रंथि जो है जीहा के दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो आपके सबलिंगल ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरी जोड़ी लार ग्रंथियां जो है निचले जबड़े के मध्य में जो है मैकीजल अस्थि के जो है दोनों ओर एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो आपके सबमैक्सिलरी जो है ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। तीसरी जोड़ी लार ग्रंथियां जो है दोनों कानों के जो है नीचे एक एक की संख्या में उपस्थित होती है, जो आपके पैरोटिड ग्लैंड्स जो है के नाम से जानी जाती है। मनुष्य के लार में जो है लगभग 99% जल तथा सिर्फ 1% जो है एंजाइम होता है। लार में जो है मुख्यतः 2 प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं। लार में मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम आपके पाए जाते हैं। पहला आपके टाइलिन और दूसरा आपके लाइसोजाइम आपका, ठीक है। उसके बाद है आपके अवशोषण। क्या है अवशोषण? पचे हुए भोजन का जो है रुधिर में पहुंचना जो है अवशोषण कहलाता है। पचे हुए भोजन का जो है अवशोषण छोटी आंत की रचना जो है ऊर्ध्वाधर द्वारा होती है आपके, ठीक है। उसके बाद आपके स्वांगीकरण। अवशोषित भोजन का जो है शरीर के उपयोग में लाया जाना जो है स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। मल परित्याग। अपच भोजन बड़ी आंत में जो है पहुंचता है, जहां जो है जीवाणु इसे मल में जो है बदल देते हैं, जिसे गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद है पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग आपके हैं। पहला आपकी यकृत। यह मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है लगभग 1.5 से जो है 2 kg होता है, लीवर का वजन, ठीक है। यकृत द्वारा ही जो है पित्त स्रावित होता है। यह पित्त जो है आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को जो है तीव्र कर देता है। यकृत जो है प्रोटीन के जो है उपाचय में जो है सक्रिय रूप से भाग लेता है और जो है प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले जो है अमोनिया को जो है यूरिया में जो है परिवर्तित कर देता है यकृत आपका, ठीक है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को जो है कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है आपका। और देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत जो है यकृत रक्त के जो है ग्लूकोज वाले भाग को जो है ग्लाइकोजन में जो है परिवर्तित कर देता है और संचित पोषक तत्वों के रूप में जो है यकृत कोशिका में जो संचित कर लेता है आपका, ठीक है। ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर जो है यकृत संचित ग्लाइकोजन को जो है खंडित कर ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार यह जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को जो है नियमित बनाए रखता है आपका यकृत आपका, ठीक है। भोजन में वसा की कमी होने पर जो है यकृत कार्बोहाइड्रेट के जो है कुछ भाग को वसा में जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो है नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत में होता है, जो रक्त को जो है थाका बनाने में मदद करता है आपका, ठीक है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन जो है यकृत के द्वारा ही होता है, जो शरीर के अंदर जो है रक्त को जमने से रोकता है आपका, ठीक है। मृत आरबीसी को नष्ट जो है यकृत के द्वारा ही किया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि यकृत जो है थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को जो है संचित करके रखता है आपका। शरीर को जो है ताप बनाए रखने में जो है मदद करता है यकृत। भोजन में जो है जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच से जो है यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पित्ताशय। क्या है पित्ताशय? पित्ताशय जो है नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जिसमें जो है यकृत से निकलने वाला जो है पित्त जमा रहता है। पित्ताशय से जो है पित्त पक्वाशय में जो है पित्त नलिका के माध्यम से आता है। पित्त का जो है पक्वाशय में गिरना जो है प्रतिवर्ती क्रिया जो है द्वारा होता है। पित्त जो है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसका पीएच मान आपके 7.7 होता है आपका, ठीक है। पित्त में जल की मात्रा जो है 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। पित्त का जो है मुख्य कार्य निम्न है। पित्त का निम्न कार्य देखा जाए तो यह जो है भोजन के जो है माध्यम को जो है क्षारीय कर देता है, जिससे जो है अग्नायसी रस क्रिया कर सके आपका, ठीक है। यह भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है।
पीत आपका, ठीक है। यह वसाओं और इमल्सीकरण करता है, यह वसाओं का जो है इमल्सीकरण करता है। यह आंत की जो है कर्माकुंचन गतियों को जो है बढ़ाता है, जिससे जो है भोजन में पाचन रस जो है भली भांति मिल जाते हैं। ये पीत के काम है आपके, ठीक है। यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले जो है अन्य विटामिनों के अवशोषण में जो है सहायक होता है पीत, ठीक है। पित्त वाहिनी में जो है अवरोधन हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से जो है बिलिरुबिन लेना बंद कर देता है। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही जो है पीलिया कहते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद है आपके अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। तो यह मानव शरीर की जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह एक साथ जो है अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी जो है दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी है आपके अग्नाशय। इसमें जो है अग्नाशी रस निकलता है, जिसमें जो है 9.8 जल तथा शेष भाग में जो है लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह जो है क्षारीय द्रव होता है, जिसका जो है पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है, ठीक है। इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ आपके जो कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को जो है पचाने के लिए जो एंजाइम होते हैं, इसलिए इसे जो है पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं, एक इसमें तो अग्नाशय में आपके, ठीक है। उसके बाद है लैंगरहैंस की दीपिका, ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिका यह अग्नाशय की ही एक भाग है आपका, ठीक है। इसकी खोज जो है लैंगरहैंस नामक जो है चिकित्सा शास्त्री ने की थी आपकी। इसके जो है बीटा कोशिका से जो है इंसुलिन, अल्फा कोशिका से जो है ग्लूकागोन एवं जो है गामा कोशिका से जो है सोमेटोस्टेटिन नामक जो है हार्मोन निकलता है आपका, ठीक है। उसके बाद आपका इंसुलिन, यह अग्नाशय के एक भाग जो है लैंगरहैंस की दीपिका के जो है बीटा कोशिका द्वारा जो है स्रावित होता है इंसुलिन। इसकी खोज जो है फ्रेडरिक बैंटिंग एवं चार्ल्स बेस्ट ने जो है 1921 ईस्वी में की थी। 1922 में पहली बार जो है लियोनार्ड जो है थॉमसन को जो है कनाडा में इंसुलिन का जो है इंजेक्शन दिया गया था, ठीक है। यह ग्लूकोज से जो है ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को जो है नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से जो है मधुमेह नामक रोग होता है आपके। जब यह कम निकलता है तो मधुमेह नामक रोग होता है आपके, ठीक है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो है मधुमेह कहलाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। इंसुलिन की जो है अति स्रवण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कम हो तभी भी और अधिक स्रावित हो तभी भी इससे बीमारी होता है। यानी कम स्रावित यानी रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह, और अति स्रवण से जो है हाइपोग्लाइसीमिया जो है नामक रोग होता है, जिससे जो है जनन छापता है एवं दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है आपका, ठीक है। ग्लूकागॉन यह जो है ग्लाइकोजन को जो है पुनः ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर देता है। सोमेटोस्टेटिन यह जो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है, जो आपके भोजन के जो है स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है आपका, ठीक है। तो बायोलॉजी के बाद हम लोग को विविध में जो पढ़ना है, हम लोग को 22 से यानी विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय से लेकर जो है आपके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस में जो है अप्रैल तक पढ़ना है आपके, अप्रैल के पहले तक। तो चलिए 22 में देखते हैं विश्व के प्रमुख संगठन एवं उसके मुख्यालय। तो गैट का संगठन का मुख्यालय जिनेवा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय आपके लंदन है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपके मनीला में है। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी आसियान का जो मुख्यालय आपके जकार्ता में है। नाटो का जो मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकी एकता संगठन का मुख्यालय आदिस अबासा में है, ठीक है। रेड क्रॉस का मुख्यालय आपके कहाँ है? तो जिनेवा में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय आपके नैरोबी में है आपका, ठीक है। देखा जाए इंटरपोल का मुख्यालय आपके पेरिस में है, ठीक है। और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। अमेरिकी राज्यों का संगठन OAS का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, ठीक है। अरब लीग का मुख्यालय आपके काहिरा में है। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का मुख्यालय आपके मॉस्को में है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ जो है चर्चिल का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय आपके जिनेवा में है आपके, ठीक है। अफ्रीकी आर्थिक जो है
आयोग का मुख्यालय आपके आदिस अबाबा में है, ठीक है, अबाबा में है, आदिस अबाबा में है आपके, ठीक है। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग का मुख्यालय आपके बगदाद में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आपके वियना में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय आपके वियना में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय आपके जिनेवा में ही है, ठीक है। उसके बाद है कि जो है विश्व वन जीव संरक्षण कोष WWF का मुख्यालय ग्लांड आपके स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय आपके लुसाने में है। यूरोपियन जो है कॉमन मार्केट का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। चोगम राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन का मुख्यालय जो है स्टार्सबर्ग में आता है, ठीक है। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय आपके वियना में है, ठीक है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय आपके कहाँ है, तो पेरिस में है। कहाँ है, पेरिस में आपके, ठीक है। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ का मुख्यालय जिनेवा, राष्ट्रमंडल का आपके लंदन में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आपके जिनेवा में है। यूरोपीय संसद का मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपके पेरिस में है, ठीक है। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय का मुख्यालय आपके ब्रुसेल्स में है। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों का जो है आर्थिक और सामाजिक आयोग आपके बैंकॉक में है आपके, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है, ठीक है। उसके बाद जो आपके 23 नंबर में है कि समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष जो घोषित किया गया था 2015 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश एवं प्रकाशीय तकनीकी वर्ष आपके 2015 को घोषित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष आपके 2016 को। सतत पर्यटन विकास वर्ष आपको जो घोषित हुआ था आपके 2017 को। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष आपके 2019 को। और आपके मॉडरेशन का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया था यह आपके 2019 को ही, ठीक है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके ये भी 2019 को। पादप स्वास्थ्य का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके 2020। नर्स एवं दाई का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके ये भी 2020, ठीक है। सतत विकास के लिए जो रचनात्मक अर्थव्यवस्था का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके 2021 को घोषित किया गया था। उसके बाद देखा जाए तो फलों एवं सब्जियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यह घोषित हुआ था 2021 को, ठीक है। बाल श्रम उन्मूलन के जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है भी आपके 2021 को घोषित किया गया था। आर्टिसानल मत्स्य एवं जो है एक्वाकल्चर का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष आपके 2022 को घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भारत की सिफारिश पर 2023 को घोषित किया गया था। कैमलिड का जो है अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया आपके 2024 को, ठीक है। उसके बाद 24 में है कि समकालीन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दशक 2014 से 2023 को जो है सभी के लिए जो वहनीय ऊर्जा का जो है संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया आपके, ठीक है। 2015 से 2024 को जो है अफ्रीकी आदिवासी के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। और 2016 से 2025 के दशक को जो है पोषण पर जो है कार्यवाही का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। और 2018 से 2027 को जो घोषित किया गया गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया, ठीक है। 2018 से 2028 को जो है सतत विकास हेतु पानी अभियान के जो अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में इसको घोषित किया। और उसके बाद 2019 से लेकर 2028 को जो घोषित किया गया है पारिवारिक खेती का जो संयुक्त राष्ट्र दशक नेल्सन मंडेला शांति के दशक के रूप में, ठीक है। 2021 से 30 में जो है सतत विकास के लिए जो महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर जो है संयुक्त राष्ट्र का फैसला, ठीक है। 2022 से 2032 जो है स्वदेशी भाषाओं का जो है अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण दशक जो राष्ट्र संघ के द्वारा घोषित किया गया आपके, ठीक है। उसके बाद में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो सबसे पहले हम लोग जनवरी का देखेंगे। तो जनवरी में देखा जाए तो लुई ब्रेल दिवस आपके 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस आपके 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस आपके 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस जो विवेकानंद का जन्म दिवस है 12 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस आपके 15 जनवरी को। और जो है आपके पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती
के रूप में मनाया जाता है आपके 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके 24 जनवरी को। भारत पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आपके 25 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद दिवस आपके 26 जनवरी को ही मनाया जाता है आपके, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और उत्पाद जो है दिवस आपके 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। सर्वोदय दिवस आपके 30 जनवरी को। शहीद दिवस भी आपके 30 जनवरी को। कुष्ठ निवारण दिवस आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद दिवस आपके फरवरी का देखा जाए तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपके 21 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी आपका, ठीक है। उसके बाद देखा जाए मार्च में तो विश्व वन्य जीव दिवस आपके 3 मार्च। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक संघ की सुरक्षा 4 मार्च। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपके 8 मार्च को मनाया जाता है। के और सुरक्षा बल की स्थापना दिवस आपके 10 मार्च। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपके 15 मार्च। आयुध निर्माण दिवस आपके 18 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खुशहाली दिवस एवं विश्व गौरैया दिवस के रूप में जो मनाया जाता है आपके 20 मार्च को, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस आपके 21 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस आपके 22 मार्च को। भगत सिंह सुखदेव एवं राज गुरु के शहीद दिवस आपके 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आपको ये भी 23 मार्च को। राम मनोहर लोहिया जयंती ये भी 23 मार्च को। विश्व टीबी दिवस आपके 24 मार्च को मनाया जाता है आपका, ठीक है। ग्रामीण डाक के जीवन बीमा दिवस ये आपको 24 मार्च को। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस आपके 26 मार्च को। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस के रूप में जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस आपके 27 मार्च को मनाया जाता है। तो यहीं तक हम लोग को पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।